सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 12 अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठशाला पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन की प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ बताने चल रहे हैं। और इस संदर्भ में इस पाठ में हम इस पाठ को 3 भागों में पढ़ेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 1 में पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, और दूसरे भाग में समाचार लेखन और छापाकार फीचर क्या है, ये भाग 1 में होगा। फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, ये हम भाग 2 में देखेंगे। और विचारपरक लेख, टिप्पणियों, संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार, इंटरव्यू, इस पर हम चर्चा भाग 3 में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया में पत्रकारीय लेखन क्या है। तो गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा था कि पत्रकारीय समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रभाव में होती है, प्रवाह में होती है। इसे खुले छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा, और उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके सामने, और उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पत्रकारीय लेखन जो है उसका और पत्र का समाज में बहुत बड़ी भूमिका है। और वह अपनी भूमिका को कैसे पूरा कर सकता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने, शिक्षित करने, मनोरंजन करने, इन सभी तत्वों का उत्तरदायित्व समाचार पत्र के ऊपर निर्भर है। और इसलिए, और इतना ही नहीं, हम यह भी कह सकते हैं कि एक सजग राष्ट्र और जागरूक देश के नागरिकों के लिए समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह एक पहरेदार शिक्षक की भूमिका में हर रोज असंख्य पाठक देश दुनिया के संदेशे को, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को, समस्याओं को, मुद्दों को, विचारों को, भावों को जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसके लिए वे विभिन्न लेखन के माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप होते हैं। पत्रकारिता या पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारा पत्रकार बंधु है वो किस रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात पत्रकार 3 रूप से होते हैं। नंबर 1 पूर्णकालिक पत्रकार, नंबर 2 अंशकालिक पत्रकार, और तीसरा फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला
पत्रकार। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है, ये समाचार एजेंसी का परमानेंट पत्रकार होता है, जो एक वेतनभोगी के रूप में अपनी समाचार एजेंसी में कार्य करता है। जबकि अंशकालिक जो पत्रकार होता है, जिसको स्ट्रिंगर कहते हैं, वो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। किंतु जो फ्रीलांसर होता है, स्वतंत्र पत्रकार होता है, वह विभिन्न समाचार माध्यमों से जुड़ा हुआ होता है और एक भुगतान के आधार पर हर समाचार पत्र के लिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समयानुसार किसी भी विषय पर, किसी भी तथ्य पर उसको लिपिबद्ध करके देता है और उसके बदले में संबंधित समाचार एजेंसी उसे पारितोषिक देती है, उसे पारिश्रमिक देती है। ऐसे में थोड़ा सा समझना हमारे लिए और भी आवश्यक हो जाता है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों से है, किंतु पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। लेकिन यह साहित्य और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से भिन्न है, क्योंकि इसका रिश्ता जो होता है वो तथ्यों से होता है, न कि कल्पनाओं से। क्योंकि जो साहित्यिक लेखन होते हैं उनमें बहुत कुछ कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरी जाती है, लेकिन समाचार पत्र एक ऐसा लेखन है कि जिसमें हमें तथ्य, वास्तविकता, वस्तुपरकता, स्रोत सभी को प्रदर्शित करना होता है और इसमें पाठकों की रुचियों, भावनाओं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख करके रचना किया जाता है, लेखन किया जाता है। जबकि साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए काफी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहे हैं, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के पढ़ा लिखा मजदूर वर्ग भी सम्मिलित और किसान भी सम्मिलित होता है। उसकी लेखन शैली, भाषा और गुण, विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज और सरल, प्रभावयुक्त शैली में होना चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके प्रयोग से एक कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति लेखन की ओर प्रवृत्त होता है तो उसकी एक अपनी हॉबी होती है कि वह अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करे। लेकिन समाचार लेखन में इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखना होता है कि जो कठिन से कठिन शब्द हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं है, उनका प्रयोग समाचार लेखक को नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द को जार्गन्स कहा जाता है कि जो ऐसी शब्दावली जो आम लोगों की पहुंच तक न हो। क्लीशे, क्लिष्टोक्ति अर्थात किसी भी तथ्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। इसके प्रयोग से भाषा दुरूह और बोझिल हो जाती है, जिससे पाठक की रुचि जो है वह इतर होने लगती है और अरुचि पैदा हो जाती है। तो इन सबको ध्यान में रख करके समाचार लेखन किया जाना चाहिए, तभी वह पाठक की और समाचार की जो शर्त है वो पूरी होती है।
अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि समाचार कैसे लिखा जाए। इंपॉर्टेंट है समाचार कैसे लिखा जाए। सबसे जाना पहचाना लेखन या पत्रकारीय लेखन कहें तो आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर के नाम से जाना जाता है। और इन समाचार इन्हें कैसे लिखना होता है, ये कैसे लिखें, उसके लिए एक निर्धारित शैली है और उस शैली का प्रयोग करके समाचार को बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर सामूहिक या संवेद में देखें तो कोई विशेष शैली समाचार लेखन की नहीं है, लेकिन फिर भी एक विशेष शैली है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जरा कोई भी जब हम समाचार पढ़ते हैं तो किसी भी बिंदु को, किसी भी तथ्य को, किसी भी शीर्षक को अगर लें तो ये जरूर पता चलता है कि समाचार जो लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ, कोई न कोई शैली का प्रयोग किया गया है और एक खास शैली में वो समाचार लिखा गया है। आपने ठीक ही सोचा होगा, एक खास शैली है और शैली समाचारों में किसी भी घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना है, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैरा में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हम सबने इस बात को देखा होगा कि शैली, जैसा कि आपको बताया है कि उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड, एक पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड है। इस शैली के आधार पर कथात्मक लेख लिखे जाते हैं। इस कथात्मक लेख में सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। बात सामान्य से उठा करके और निष्कर्ष पर लाई जाती है और फिर इसी का उल्टा पिरामिड, आधार इधर है और समापन इधर है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, मुखड़ा है, बाडी है, समापन है। उल्टे पिरामिड को तीन भागों में बांटा गया। सबसे मुख्य भाग मुखड़ा है, दूसरा भाग बॉडी है, तीसरा भाग समापन का होता है। जब हम किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है उसको मुखड़े पर लिखते हैं। उसके बाद समाचार के मुख्य भाग को विवरणात्मक रूप से हम बॉडी में देते हैं, मध्य में देते हैं और समाचार का समापन जो है हम लास्ट में करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये उल्टा पिरामिड शैली है, यह सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी तथा कथा लेखन शैली की ठीक उल्टी कही जाती है। इसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में होता है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, जो कि सबसे पहले दिया जाता है। इस शैली का प्रयोग 19वीं शताब्दी में के मध्य से प्रारंभ होता है। इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं ने किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार में लिखने के बजाय संक्षेप में देना पड़ता था। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली के रूप में बन गई है। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं समाचार लेखन और 6 ककार। जब हम समाचार लेखन के लिए चलते हैं तो हमारे सामने 6 प्रश्न होते हैं और उन 6 प्रश्न में का वर्ण की आवृत्ति होती है। सभी वो जो प्रश्न हैं
वो क से ही प्रारंभ होते हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमारा पाठक, हमारा श्रोता वो जानना चाहता है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना समाचार लेखन कहलाता है। आप देखते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने यहां पर बताया है क्या हुआ, कौन हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये 6 ककार हैं। आपने देखा सभी में का है, कावरण की आवृत्ति है, इसलिए 6 ककार माना जाता है। किसी घटना, समस्या, विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन्हीं 6 ककारों को ही ध्यान में रख करके समाचार लिखा जाता है। समाचार के मुखड़े, जैसा कि ये समाचार का मुखड़ा है, ये इस मुखड़े को इंट्रो कहते हैं, यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियां आमतौर पर 3 या 4 ककारों के आधार पर बनकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहां। क्या, कौन, कब और कहां, क्या, कौन, कब और कहां, ये 4 ककार ये लिखे जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है समाचार की बॉडी में। समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों जैसे क्यों का जवाब दिया जाता है, कैसे और क्यों। इस तरह 6 ककार आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक और तथ्यात्मक सूचनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से जो 6 ककार हैं, हम उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारण को देखते हैं। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में हमें रखना चाहिए कि समाचार में सूचना स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त उदाहरण में अगर हम स्रोत का उद्घाटन कर देते हैं तो समाचार को बल मिलता है, पुष्टि हो जाती है और फिर शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो बच्चों, आज हम इस भाग में यही इतना तक देखेंगे। इसके बाद भाग 2 में हम देखेंगे। मुझे विश्वास है कि इस लेक्चर में जो भी बातें बताई गई हैं वो जरूर आपकी समझ में आएंगी। अगर कोई बिंदु या कोई भी तथ्य समझ में नहीं आता है तो पुनः उसको पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।